नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट समझा देता हूं। तो सबसे पहले आता है आधार कार्ड। तो आज की डेट में आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो अगर आपके पास है तो आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है वोटर आईडी कार्ड। तो अगर आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी है तो आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर दीजिए और इसके बाद से आप पैन कार्ड के लिए एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो। इसके बाद से आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट तो सभी के पास नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद से आता है गैस कनेक्शन बिल, पासबुक या फिर बहुत सारे घर में जो गैस पाइपलाइन होती है उसका भी कनेक्शन होता है और उसका भी हर महीने बिल आता है। तो इस प्रकार का अगर आपके पास एलपीजी कनेक्शन है तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो, लेकिन ये जो बिल है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद से आता है वाटर बिल। अगर आपके घर पे पानी का कनेक्शन है तो नगर पालिका के द्वारा इसका भी हर महीने बिल आता है, तो आप इसको भी एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है ब्रॉडबैंड, यानी कि अगर आपके घर पे या फिर ऑफिस में इंटरनेट का कनेक्शन है तो इसका भी बिल आता है, तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है लाइट बिल। तो आज की डेट में तो लाइट बिल सभी के घर में आता ही आता है, तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है लैंडलाइन, यानी कि अगर आपके घर पे या फिर ऑफिस में टेलीफोन लगा हुआ है तो इसका भी जो बिल है वो हर महीने आता है, तो आप इस बिल को एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। और मैंने यहाँ पर जितने भी बिलों के नाम बताए हैं उनमें यही नियम होता है कि वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि उस पे आपका नाम साफ साफ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो और आपके घर पे जो लाइट बिल आता है वो पापा के नाम पे आता है, तो ऐसे में अगर आप इस बिल को एड्रेस प्रूफ में लगाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप जो भी बिल लगाते हो उसमें आपका नाम होना जरूरी है, तभी एक्सेप्ट करेगा, किसी और का बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डिपॉजिटरी अकाउंट स्टेटमेंट की। यानी कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसका भी जो हर महीने स्टेटमेंट जारी होता है तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो इसका भी हर महीने जो स्टेटमेंट होता है वो भी जारी होता है, तो आप इसको भी एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक। तो आप बैंक की पासबुक की फोटो खींच के भी एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है पोस्ट ऑफिस पासबुक। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप इसकी भी जो पासबुक मिलती है वो एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद से आता है एनआरई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो अगर आप इंडियन हो और आप इंडिया से बाहर जाते हो काम के सिलसिले में और आपके पास एनआरई अकाउंट है तो आप इसका भी स्टेटमेंट लगा सकते हो एड्रेस प्रूफ में। इसके बाद से आता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट, यानी कि आप इंडियन हो लेकिन इंडिया से बाहर जाते हो काम के सिलसिले में और आप जिस भी कंट्री में जाते हो और वहीं पर आपने किसी बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है, तो आप उसका भी जो स्टेटमेंट होता है आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, यानी कि अगर आप किसी सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी द्वारा जारी ओरिजिनल प्रमाण पत्र भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस साइन बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आपके एरिया का जो सांसद होता है, सांसद द्वारा जारी एड्रेस का प्रमाण पत्र भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो, जिसको एनेक्जर ए फॉर्म भी बोलते हैं। तो आप एनेक्जर ये फॉर्म लेके जाओगे सांसद के पास, इसके बाद से वो उसको फिलअप करेगा और उसमें अपनी सील और सिग्नेचर करेगा और इसके बाद से आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। और इसी प्रकार से आता है विधायक द्वारा जारी एड्रेस का प्रमाण पत्र। तो आप यही फॉर्म विधायक से भरवा सकते हो। इसके बाद से आता है गैजेट ऑफिसर द्वारा जारी एड्रेस का प्रमाण पत्र, यानी कि जो एनेक्जर ए फॉर्म होता है आप इन ऑफिसर के द्वारा भरवाओगे और इसके बाद से एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। अब गैजेटर ऑफिसर कौन कौन होते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, एसपी हो गया या फिर प्रिंसिपल हो गया या फिर बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं जो कि गैजेटर ऑफिसर कहलाते हैं। तो आप एनेक्जर ए फॉर्म इनसे फिलअप करवा के और एड्रेस प्रूफ में लगवा सकते हो।
इसके बाद से आता है नगर पालिका या फिर नगर निगम के जो अधिकारी हैं या फिर जो पार्षद होते हैं, आप यही फॉर्म उनसे फिलअप करवाओगे और इसके बाद से एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी आवास का कोई प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र है तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो, लेकिन वो भी 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद से आता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपने किसी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज किया है और इसके बाद से आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हो उसको रजिस्टर करने के लिए, तो आप ये जो कागजात होते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, यानी कि नगर पालिका या नगर निगम द्वारा हर साल प्रॉपर्टी टैक्स का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ऑर्डर होता है, उसको जारी करती है। तो अगर इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से आता है पासपोर्ट ऑफ द स्पाउस, यानी कि जीवन साथी का पासपोर्ट। तो अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो आप एड्रेस प्रूफ में स्पाउस का, यानी कि पति या फिर पत्नी किसी का पासपोर्ट आप लगा सकते हो। इसके बाद से आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। हालांकि इस पे जो एड्रेस है वो नहीं होता है, लेकिन अलग अलग स्टेट के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपके मूल निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस लिखा हुआ है तो आप इसको एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।